जी इंशाल्लाह ताला अब हम देखते हैं कि बॉडी के ऊपर हमने कफ़न किस तरह से पहनाना है, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ आप इसको वेरी केयरफुली देखें और अगर पॉसिबल हुआ तो घर पे प्रैक्टिस करके देखें। इंशाल्लाह ताला हम आपको एंड पे मौका भी देंगे कि आप लोग जो है किस तरह से इसको कर सकते हैं और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने प्यारे जब उनके जाएं तो अपने हाथों से उनको कफना सकें। और मोटा खोल इसको कफन के अज्जा में सबसे पहले जो है 3 पट्टियां ली जाएंगी। ये 3 पट्टियां आते हैं। ये 3 पट्टियां जो है आपको ये चाहिए होगी। इसके लिए पाँव और सर की पट्टी जो है छोटी होगी और जो मिडल वाली पट्टी है वो ज्यादा लंबी होगी। आप एक तादाद में भी काट सकते हैं अगर एक ही कपड़े से ले रहे हैं, लेकिन ये 3 किस्म की 3 होंगी जो कि एक पाँव की तरफ जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है। एक बड़ी चादर होगी जो कि तमाम लिपेटी जाने वाली चादरों का कपड़ा चौड़ाई में इतना होना चाहिए, लिपेटे हुए इनके दोनों पलड़े जो हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए और इस बड़ी चादर की लंबाई इतनी हो कि मैयत का सर और पाँव जो है वो ढक जाए और एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा पाँव की तरफ भी और सर की तरफ भी हो। अब ये अगर किसी की कद छोटा है तो उसके लिहाज से तो काफी कपड़ा बच जाएगा। आपको एक स्टैंडर्ड किस्म का जब आप दुकान पे जाओगे तो मिल जाएगा कि ये आपको कटा कटाया चीज मिल जाएगी। आपको इसको ऑल्टरनेशन आप इसकी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड साइज का जिसका कद लंबा होगा, थोड़ा जिस्म का भारी बंदा होगा तो इसमें फिट आ जाएगा। ठीक है। अगर कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको एक्सटेंड भी करना पड़ता है, कई दफा बॉडी फूल जाती है वो इसमें कवर नहीं होती तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही हो। और कई दफा आपको बहुत छोटी एज का या छोटा या बच्चा हो या छोटा औरत इतना कद लंबा नहीं है, पटीट है, तो उसके लिए आपको शायद काटने की भी जरूरत करे क्योंकि इतनी शीट अप करेंगे तो उसके लिए टू मच भी हो सकता है ना। तो फिर आप अपने हालात के एतबार से इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये चादर 2 होंगी। ठीक है। 5 का भी हमने पढ़ लिया कि 5 चादरें जो है वो आरा है, वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत से 3 शीटें होंगी। अगर हम सुन्नत की 3 शीटें लेंगे तो इसी मिकदार में 3 शीटें होंगी, खुली होंगी और उसको भी कवर करने का तरीका मैं बाद वक्त में आपको बता दूंगी। लेकिन ये 5 चीजें जो है आम हम जो है हनफी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो इस राय को ज्यादा तरजीह देते हैं खास तौर पे औरत के हवाले से, तो ये देख लें। ये 2 शीट होगी, 2 शीट होगी। तो ये अब कमीज जो है वो दिखा दें, जिसको हम एल्फी भी बोलते हैं, है ना। जो 5 शीट बनाते हैं उसके लिए ये कमीज बनाते हैं। कमीज का होना जरूरी नहीं, अगर 3 शीट है तो उसको भी किस तरह से कवर करना है वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। ये प्लेन शीट ऐसे होती है जैसे ये यहाँ पे ना, जैसे ऐसे यहाँ पे डाल के यहाँ। हाँ, ये जो थर्ड वाली है इसको पूरा कवर कर देगी आपको, आप उसको ओवरलैप कर लेंगे, इसको कवर ये करेगी फिर ऊपर से। क्योंकि बॉडी अगर सख्त है तो क्या होगा कि आपका जो आप उसको कमीज पहनाएंगे ना या आप ये पतलून थी वो सी लेते हैं, उससे कितनी मशक्कत होगी, तकलीफ हम देते हैं। तो हमें प्लीज इन चीजों से थोड़ा ना परहेज कर लें। जनाजा कितनी देर तक पड़ा रहता है सिर्फ इसलिए कि वो पतलून सीने वाला नहीं आया। पतलून की हद तक कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि औरत के लिए लहदा से पजामा सिया जाएगा और सी के पहनाया जाएगा। कितनी वो मशक्कत होगी बॉडी को पहनाने के लिए, इतना आसान काम नहीं होगा। जिन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को किया है कि एक मिट्टी का ढेरी होता है वो बॉडी कि आप देख लें कोई आपके सामने बेहोश हो जाता है तो उसको उठाना या आगे पीछे करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो करवाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इसमें बहुत मशक्कत होती है। तो ये जो चीज है ये कमीज है। इसके अलावा तहबंद आप लोगों ने शो करवा दी है। ठीक है। और इसके अलावा खतून मैयत के लिए चौथा जायद कपड़ा जो सीना बंद जिसको हम कहते हैं वो आपको दिखा चुके हैं, वो होता है। और सर बंद जो सर का स्कार्फ जिसको हम कहते हैं, दुपट्टा या स्कार्फ, इसके लिए हमारे यहाँ एक ये चीज पाई जाती है कि मेरी अम्मी को ये दुपट्टा बहुत पसंद था, अम्मी ने रख छोड़ा है, तो अब जब अम्मी फौत होंगी तो बड़े वो कढ़ाइयाँ कढ़ूइयों वाले हम उसके सर पे देते हैं। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं 5 चीजों का कफन देना तो ये एक उसका हिस्सा है। लेकिन 3 में किस तरह से कवर करेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह दोनों चीजें जो है प्रैक्टिकली दिखा देंगे। इसमें चंद एहतियात हैं जो हमें करनी है, वो आप सुन लीजिए इंशाल्लाह ताला। हर लिपेटा जाने वाला कपड़ा कदरे मजबूती से लिपेटा जाएगा और हर पलड़ा जो है खूब पीछे से करके उसको अच्छे तरीके से बॉडी को कवर किया जाएगा। ये जो है जब हम उसको शावर देते हैं ना, बॉडी को गुसल देते हैं, तो उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा नहीं डाला जाए क्योंकि उस पर पानी पड़ेगा तो बॉडी जो है वो नजर आने का खदशा होता है।
तो इस तरह की 2 शीट आप ले लें, 3 भी हो सकती हैं। एक जब आप पहले गुस्ल देंगे तब इस्तेमाल करेंगे, दूसरा जब आप बॉडी को साफ करेंगे तब आप देंगे, और तीसरा जब आप उसको बॉडी को ट्रांसफर करें तब भी आप इस शीट का इस्तेमाल कर लें, ड्राई कर लें ताकि बॉडी ड्राई रहे। तो ये जो कफन लेते हैं, हाँ जी, यहाँ पे इसके एक शीट कफन में होते हैं, आप एक्स्ट्रा पूछेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी, जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो आपने शीट लेनी है। अब घर की कोई भी आपकी शीट होती है डार्क कलर की, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो बॉडी ना खुले खुले टॉवल मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क में होते हैं वो बेहतरीन है, हाँ टॉवल वो बेहतरीन है, उसके ऊपर पानी भी पड़ेगा ना तो वो अब विजिबल नहीं होगा, तो आप उनका इस्तेमाल, जो टॉवल शीट जिनको बोलते हैं ना, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। एहतियात में दूसरा पॉइंट क्या है, कफन लपेटते वक्त हर कपड़े का बायां अंदर और दायां जो है ऊपर होगा। बायां जो है वो अंदर हिस्सा जाएगा क्योंकि, और दायां जो है वो ऊपर आएगा। बायां हिस्सा पहले हम अंदर करेंगे और दायां ऊपर उसके आएगा। मैयत को बिस्तर से गुस्ल के तख्ते तक और गुस्ल के कफन पीछे जो है घाट पर डालने के लिए, जो जिसके ऊपर वो चारपाई कह लें या यहाँ पे वो एक बेड सा बनाया हुआ होता है, उस पर डालने के लिए अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है कि वहाँ पे बॉडी हैवी है या आप उठा नहीं सक रहे, तो उसके जो महरम रिश्ते हैं, उसका भाई है या बेटा है या खावन है, वो आपकी हेल्प करवा सकता है, उसको तख्ते पे डालने के लिए भी और उसको बेड पे लटाने के लिए भी। वो ये महरम रिश्ते जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई दफ़ा मुश्किल होती है ना, हेल्थ थोड़ी बॉडी हेल्थी है तो वो नहीं उठाई जाती, तो ये कर सकती हैं आप। फिर चादर समेत तख्ते या खाट पर लटका उसको लटाकर चादर निकाल देने का तरीका भी जो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, और किस तरह में उसके लिए एक तकनीक होती है जो उसका इस्तेमाल किया जाता है। गुस्ल दिलाने वाले ऊपर वाली गीली चादर निकाल देंगे, जिस्म खुश्क करने के बाद उसकी दूसरी तरह की दूसरी चादर उसके ऊपर डाली जाएगी। फिर भी आपको लग रहा है कि बॉडी अभी ड्राई नहीं हुई, तो उसको करने के बाद फिर तीसरी चादर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस्म खुश्क करने के बाद मैयत को तख्ते से उठाने से पहले इस तरह से नीचे चादर बिछाई जाएगी, जिस तरह से मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताती हूँ, और आप प्लीज इसको जो है वो दिखा दीजिए। ये एक मिडिल में जाएगी, एक सर की तरफ और एक पाँव की तरफ, ये 3 पट्टियां जो हैं वो हम डालेंगे। सबसे पहले नीचे दुपट्टा जिससे हम उठाएंगे, बॉडी को सपोर्ट होगी उठाने के लिए, फिर 3 पट्टियां हम लगाएंगे। 3 पट्टियों के बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप के सबसे आखिरी जो पट्टी जो है लपेटी जाने वाली चादर है ना, जो कि सबसे बड़ी चादर होगी, वो नीचे बिछाई जाएगी। अगर हम 3 चादर का इस्तेमाल करें तो तीनों चादर मोर और लेस एक जैसी ही होंगी, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ताकि बॉडी को अच्छे तरीके से हम लपेट सके, उसके सतर के खुलने का कोई खदशा बाकी ना रहे। ये सबसे बड़े वाली चादर है। हम इसको जो है अच्छी तरह से बेड के अंदर जो है आपको बॉडी को शावर देने से पहले ये तैयारी करनी है। ये पहले अरेंज करते हैं, ये सबसे पहले अरेंज करते हैं। फिर इसके ऊपर जो है तीसरा स्टेप क्या होगा कि बड़ी चादर के ऊपर अब ये दूसरी वाली चादर बिछा लें। फिर इसके ऊपर जो है आप वो एल्फी जिसको हम बोलते हैं और कमर बंद जिसको बोलते हैं, वो हम इसको लगाएंगे। वो है नहीं है ये है वो, ये जो 5 शीट का जो कफन है ना उसका है, ठीक है, औरतों के लिए, ये औरतों के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये सीना बंद कहती है या इसको एल्फी भी बोलते हैं, जो भी आप जिसको जो भी नाम देना चाहें वो आप कर लें। अब ये स्कार्फ रखें और इसके ऊपर जो है ये पहले एल्फी डालेंगे तो फिर बाद में आपके वो जो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो आपका कमर बंद होगा वो आपकी एल्फी के ऊपर से आएगा, ये नीचे ये ऊपर आएगा ना, कटा हुआ जो हिस्सा ये ऊपर आएगा ऐसे। हाँ ठीक है। अगर आपने इसको नहीं काटना, एल्फी नहीं बनाना, तो ये आपकी तीसरी शीट होगी, ठीक है। तीसरी शीट इसको कट नहीं करेंगे, लेकिन ये सतर औरत का यहाँ से लेके जहां तक सतर जाता है ना उसको कवर कर लेगा। शीट इतनी खुली होगी कि आपको लहदा से पजामे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको लहदा से एल्फी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 5 शीटें हैं तो आपको ऑब्वियसली वो सतर के लिए लहदा करना पड़ेगा नीचे पजामे के लिए, उसको प्लीज सिए नहीं, उसको वैसे ही आप ओवरलैप कर देंगे तो कवर हो जाता है।
और आसानी से ये कर सकती हैं आप And ना। this is the last one, then final. जी, ये लास्ट और फाइनल इस तरह से जाएगा, ठीक है। और जब इंशाल्लाह बॉडी ऊपर होगी ना, तो फिर उसके हिसाब से आपको बताते जाएंगे साथ साथ में कि किस तरह से बॉडी को हमने इसके अंदर Are we रैप gonna करना है। bring this? ऑब्वियसली ये तो अब खुद ही लेट गई है ना, तो वो मुर्दा तो इस तरह से लेटेगा नहीं, इतना आसान काम नहीं होगा, तो उसको उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ऑब्वियसली वो उन्होंने एक आप जी, मुश्किल है क्योंकि बॉडी बिल्कुल स्टिफ होती है, बिल्कुल हार्ड होती है, जैसे उठान ये चीज़ भी समटाइम मसल क्योंकि सारे स्टिफ होते हैं, जैसे लकड़ी होती है ऐसे ऐसे। तो फिर ये जो शीट है ना, जो हम इसको सीना बंद कहते हैं, ये लेफ्ट साइड नीचे से यहाँ करेंगे, ये गुस्ल का तरीका भी हम साथ ही कर लेते हैं, ताकि फिर बॉडी को एक ही दफ़ा रैप किया जाए, आपको वो भी चीज़ समझ आ ही जाए। most of that. इसके जो लीगल रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह इसके बाद हम वो आपके सामने रख देंगे कि आपको क्या क्या कुछ करना है, ठीक है। So जब नॉर्मली जब हम ये चीज़ें बाय करते हैं, या तो फिर ऑलरेडी ये चीज़ें होती हैं मस्जिद में होती हैं जहाँ पे गुस्ल कर रहे हैं, या फिर जब आप खरीदते जाए शॉप में, वो ऑलरेडी पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर ये चीज़ें ये दिखा सकते हैं आपके लिए। फिर उसमें कॉटन बड्स हैं और कॉटन वुल है और सोप होता है, बस ये चीज़ें ऑलरेडी आती हैं पैकेज के अंदर। कपूर इसमें शामिल काफूर नहीं भी है। होता है लेकिन आज हाँ नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप देते हैं ना गुस्ल, वहाँ पे हर चीज़ आपके लिए उन्होंने रखी हुई होती है। मस्जिद में सारा कुछ मिल जाता है, उधर ही पड़ी होती है ना। पहले होता था कि सर एक एक चीज़ जाके भाग के अरेंज करें, अब नहीं है, मतलब सब कुछ बेहतर है कि अपने सारे पैकेज में होना चाहिए। ये होता है, ऐसे होता है जी। सो अब हमने ऐसे कनेक्ट जैसे ये बॉडी इस तरह आ जाए। तो जब बॉडी नॉर्मली जब हॉस्पिटल से जब बॉडी लेके आते हैं, तो वो वाइट बैग प्लास्टिक का जैसे बैग होता है, उसके अंदर से जिप होती है ऑल अराउंड, ऐसे जैसे हम लाइक हम ज्वेलरी खोलते हैं, जैसे हम वो जिप वाले वो बैग होते हैं, वैसे होते हैं। तो फिर वो टेबल के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर बैग निकाल के फेंक देते हैं नीचे। वो जो नॉर्मली हॉस्पिटल का गाउन पहना होता है उन्होंने, या फिर डेड बॉडी के अपने कपड़े उनके होते हैं, फिर उनको जब वो लाते हैं तो फिर दो जो ब्लैक शीट जिक्र की थी ना पहले, उनमें से एक के साथ वो कवर कर देते हैं उनको बॉडी को, जैसे हमने अब कर दिया। फिर ऑब्वियसली अगर कपड़े नहीं उतारे होते तो फिर हम कैंची इस्तेमाल करते हैं, तो कैंची से हम काटेंगे। अगर वहाँ बाहर से दिखा दें साइड से थोड़ा सा, हाँ नंगा नहीं करेंगे हम बात देखिए जैसे काटेंगे तो बॉडी का सिर्फ उतना हिस्सा बस फील करेंगे अपने हाथों से, नंगा नहीं कर सकते। ये सारा हिस्सा ऐसे फील करके ऐसे बस हाथों से ऐसे वो सारा ऐसे काटेंगे, ऐसे बाजू के नीचे ऐसे काट के फिर बस स्लाइड आउट कर लेंगे, दैट्स इट। पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि अगर वैसे उतार सके कपड़े लूज हो तो वो इजीली उतर भी जाते हैं ना, ताकि किसी दूसरे के काम आ जाए। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि लोग पहनते ही नहीं है ना, तो हो सकता है यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ तो ये होता है ना कि बॉडी हॉस्पिटल से आती है, तो उन्होंने तो वो कपड़े उतार दिए होते हैं, तो जो उनका होता है ना वो उन्होंने डाले हुए होते हैं उसके ऊपर। वो एक शीट होती है, फिर वो तो बेड शीट होती है, वो कवर की होती है। तो जो उसके अंदर कोई जल्दी से फौत हो जाता है, कोई ज्यादा किसी का पोस्टमार्टम हुआ होता है तो फिर डिपेंड करता है कैसे बॉडी आती है, तो फिर उस कैंची के साथ उसको इजी काट लेना, तो फिर एक दो उधर हो जाएंगी औरतें, तो उसको वो रोल करके ऐसे करके वो बाहर निकाल नॉर्मली से ऊपर वाला हिस्सा जैसे हमने ऊपर यहाँ से काट दिया सारा, और यहाँ से भी एल शेप में काट दिया, फिर ऊपर वाला उधर जाएगा। जब साइड निकालनी है तो फिर बॉडी को दो लोग यहाँ से उस तरफ खड़े होंगे, दो लोग, नॉर्मली 4 लोग उसमें करवाते हैं, तो आइडियली सिचुएशन। सो फिर वो शोल्डर से पकड़ेंगी, यहाँ साइड हिप से पकड़ेंगी, उस तरफ रोल से करवट देते हैं, रोल ओवर करके फिर नीचे वाला ऐसे स्लाइड आउट। सो ये कपड़ा ऊपर ही रहता है, जरा भी इसको गुस्ल वाले उनका जिस्म बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो फिर ये ऐसा हो जाता है। तो फिर ऑब्वियसली पानी अरेंज किया होता है, जैसे आज हैंड शावर होता है, बकेट सिस्टम, जब कोविड का पानी खत्म हुआ था तो नॉर्मली बकेट एंड वाटर सिस्टम, फिर ऐसे फिर तो इसके बाद जब ये सारे कपड़े रिमूव हो जाते हैं, इसके बाद हम मेल को जैसे हम अपने हालत में जब हम नमाज के काबिल होते हैं, सबसे पहले हम इस्तिंजा करने के लिए जाते हैं ना, इस्तिंजा करते हैं सबसे पहले कि निजात को धोते हैं, घर में बाथरूम की ज़रूरत है। सो ऑब्वियसली मुर्दा एक डेड बॉडी नहीं कर सकते, तो हम आइडियली फैमिली मेम्बर जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है ना, वो उनको प्रेफर करते हैं कि आप उस इस्तिंजा आप करवाएं, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं।
थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने दे दे तो फिर तो भी ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो लेफ्ट साइड पे खड़े हों क्योंकि दैट्स बेस्ट वे, क्योंकि हमारा जो गट्स है ना, हम जब खाना खाते हैं मेरे से ऐसे जाते हैं, यहाँ से खाना जाता है और ये सारे ऐसे फैल फूल के यहाँ से एग्जिट होके पीछे से हम निकलते। तो फिर जब वो इस बेस्ट दैट स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड है ना, तो फिर वो कोई सहारा देगा उनको। तो फिर वो 3 कपड़े नॉर्मली वी नीड them थिंग्स टू शो। Shall we just wrap up? नॉर्मली जो होता है ना, वो जो बेड यहाँ पे लटाया हुआ होता है शावर के लिए, वो थोड़ा स्लेंटेड होता है, हेड से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन फिर हम इसको पकड़ेंगे ना। जी जी, ऐसे मैं रफली ये बना रही हूँ। नॉर्मली इन द पैकेट्स ऑफ जो नो हम ये कफन जब लेते हैं ना, उनके साथ ये आती हैं चीज़ें। सो बेसिकली वी never had that. So normally you have a cotton wool pads, yeah, to perform istinja. So we, as people who perform ghusl, they'll have the gloves on. So another thing as well, put your apron on, है ना। अगर आपको ज़्यादा कॉन्शियस है ना, अभी हमने शावर और ये बात की, अगर एप्रन आपने पहने हुए होंगे तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी ना, बाद में वैसा राहत वाला सिलसिला नहीं होता। So जब से ये कोविड वगैरह हुआ है ना, तब से बाकी मस्जिद का मुझे पता नहीं पता, लेकिन सेंट्रल मस्जिद में प्रॉपर पीपीई करनी पड़ती है कि जैसे ग्लव्स होते हैं, लंबे ग्लव्स यहाँ तक, और फिर प्रॉपर गाउन जैसे हॉस्पिटल में पहनते हैं ना, कि वो जैसे रेन कोट होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। तो कोई छींटे वैसे नहीं पड़ते हैं, लेकिन सुन्नत के लिहाज से अगर आपने फॉलो करना है तो आप घर जाकर गुस्ल कर सकते हैं, अदरवाइज नो। सो या हम नॉर्मली हम रेडी हो गया तो हमने अब इस्तिंजा करवाना है। तो जो भी सिस्टर या उनकी बेटी जो भी साइड पे होंगी, तो वो तीन कॉटन वुल उनके पास ऐसे होंगे, इमेजिन लादा कॉटन फास्ट लादा, वो यहाँ होंगे। तो यहाँ और पानी ऑलरेडी हमने वर्किंग ऑन है। तो क्या करेंगे नॉर्मली, नो 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 यू क्लीन इट फर्स्ट इफ एनीथिंग, अगर चेक करते हैं। हाँ या जी, थोड़ा सा एक सिस्टर को उठाएंगे, उनकी बेली रब करेंगी। जैसे मैंने कहा कि खाना राइट साइड से जाके लेफ्ट पे निकलता है, तो फिर वो उनकी बेली रब करेंगी, जैसे फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ऐसे 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 करेंगे। अगर है कुछ अगर है अंदर तो मूव हो जाएगा, जैसे क्योंकि अब सारा कुछ जो मसल होते हैं, जैसे खाना जाता है ना हमारे इधर इंटेस्टाइन में ऐसे, जब तो फिर आहिस्ता वो मसल ऑटोमेटिकली वैसे से हिलते हैं, तो वो बचा खाना निकलता है जिस्म से, क्योंकि सब कुछ स्टॉप हो गया। तो फिर वो दिस विल हेल्प इंशाल्लाह। सो या सो मैंने मूव डन दैट कर लिया। फिर वो जो सिस्टर होंगी ना जिन्होंने इस्तिंजा परफॉर्म करना है, तो वो ये तीन ऐसे कॉटन पैड्स लेंगी, और जो सिस्टर इस तरफ होंगी वो पानी में डालेंगी। तो पानी उनके पास, फॉर एग्जांपल आपको शावर हेड, सो मैंने यहाँ डाला है, उनके वैसे होल्ड किया होगा। तो वो दूसरी सिस्टर जो साइड में है, तो एक सपोर्ट करेंगी उनके ऐसे लेग लिफ्ट करने को, एंड देन फिर वो लेफ्ट साइड से नीचे से वाइप करेंगी बैक टू द फ्रंट, जैसे हम बेबी को वाइप करते हैं ना, पीछे से आगे की तरफ ऐसे 3 दफ़ा करेंगी। अगर 3 दफ़ा मिनिमम है, अगर जितनी दफ़ा ज़रूरत है, 15 दफ़ा ज़रूरत पड़े, अगर कुछ है वहाँ तो तब तक करे जाना जब तक वो साफ़ नहीं होता। जब तक वो अब देखेंगे, ऑब्वियसली वो जगह नहीं देखेंगे, लेकिन ये पैड को देखेंगे। अगर इसके ऊपर स्टेन लगा है, अगर डिस्कलर्ड है, सो वी कैन कीप वाइपिंग जब तक ये साफ नहीं नजर आता, तो फेंक ही जाएंगे। सो बिन साथ में होता रखा, तो ये इमेजिन दिस थिंग इज डन। सो ये दिस इज व्हाट। सो फिर वो जो सिस्टर होंगी, उन्होंने जो ग्लव पहने हैं, ये चेंज द ग्लव, चेंज करके वो उतार देंगी, क्योंकि वो स्टिंजे वाले ग्लव है ना, हाथ रखो ना, तो वो नए वाले पहन लेंगी, देन दैट्स इट। इसके बाद हम जैसे हम खुद हैं, हमने इस्तिंजा बाथरूम से फारिग हो गया, अब हम मैयत को वुदू कराएंगे ना। वुदू जैसे हम नॉर्मल करते हैं, तो उनके पहले सीधा हाथ धोएंगे, फिर उल्टा करेंगे 3 दफ़ा ऐसे ही। सो तो नॉर्मली वहाँ पर जैसे दो बहनें होती हैं, तो फिर एक पानी डाली जाएगा और एक ऐसे रब करेगा। सो जैसे उंगलियों का ऐसे खिलाल, जैसे प्रॉपरली मेक श्योर कि कोई एरिया, जैसे हम अपना फ़र्ज गुस्ल करते हैं तो हम कोई एरिया मिस नहीं करते, तो ऐसे ही डेड बॉडी के साथ भी ऐसे ही है। तो मेक श्योर यू रब इट प्रॉपरली, एंड ये सो भी जैसे हम छोटे बच्चे को नहीं सैंडल करते, ये भी सॉफ्टली, जैसे इतने प्यार से कि जैसे कोई अपना ही है, जैसे ना। तो या सो मैंने दोनों हाथ, दूसरा ये धो लिया, फिर शावर यहाँ डालेंगे, वो दूसरा कर लिया, उसके बाद कुल्ली करवाते हैं, क्योंकि जब फौत हो जाते हैं तो ये चीज़ बंद ऐसे सील हो जाती है, ये मसल सारे खड़े हो जाते हैं। सो मुंह हम खोल नहीं सकते, कुल्ली तो नहीं करवा सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं, तो ये कॉटन वुल्स आते हैं ऐसे, कॉटन वुल्स भी नहीं थे ना,
3 मिनिमम और 5 है ना, मेरे ऑड नंबर्स, तो 3 ये इनके साथ। अगर तो उनके बॉडी इतनी नरम है कि लिप्स थोड़े से खुल सकते हैं, तो आप एक 3 कॉटन वूल के साथ इमेजिन मैं नहीं खोल सकते फॉर एग्जाम्पल। सो वेट गीले होंगे, गीले कर लेंगे इनको पानी से, क्योंकि ये कुल्ली के कायम काम ये होगा फिर है उनकी जगह। तो फिर आप टीथ साफ करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मुंह खुल रहा तो सिर्फ आप लिप्स से इसके साथ साफ करेंगे। 3 दफ़ा ऐसे कर लिया, एक दफ़ा कर लिया फेंक दिया, दूसरी दफ़ा कर लिया, फिर उसको तीसरा। और फिर कुल्ली के बाद जैसे हम नॉर्मली वुदू में हम नाक में पानी डालते हैं, तो यहाँ पे भी हम नाक में पानी चढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि मुर्दा लेटा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये कॉटन बिताते हैं, इनको भी गीला कर लेंगे। फिर एक साइड से जैसे हम करते हैं कि पहले राइट साइड फर्स्ट, राइट साइड का साफ कर ली, फिर लेफ्ट फेंक दिया, फिर ऐसे राइट फिर लेफ्ट, ऐसे 3 दफ़ा ऐसे हो गया। जब तक वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है कि नाक से कि जैसे समटाइम खून निकल रहा होता है ऐसे कुछ, तो फिर अपनी तरफ से कोशिश करके साफ कर लेंगे। रिमेनिंग में फिर आप कॉटन बड, क्योंकि खून निकली जा रहा है, तो फिर आप इग्नोर उस चीज़ को कर देंगे, वहाँ पे फिर कॉटन डाल देते हैं अंदर, उसके खून बाहर ना निकले ना। ये नाक साफ हो गया। अब पानी डाला जाएगा, जैसे हम खुद नाक के बाद हम फेस वॉश करते हैं ना, तो फिर जैसे अपने हाथ में डाले थे पानी ऐसे कप से बना के अपने दोनों पाम्स के साथ ऐसे डाल के, कोई सिस्टर जो दूसरी साइड पे जो है या इस तरफ, तो हेड थोड़ा सा स्क्वाट करेंगी, थोड़ा सा ओ, एंड देन फिर वैसे जैसे यहाँ फोरहेड से लेके यहाँ पे पानी डालेंगे और फिर ऐसे धोएंगे 3 दफ़ा बस। फिर अब बाजू की बारी आ गई, फिर पहले राइट वाला बाजू धोएंगे, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट धोएंगे 3 दफ़ा, पानी 3 दफ़ा डालें। कुछ शावर होता है क्योंकि वो तो पहले कप से करते थे, वो 3 कप डाले, अब शावर होता है तो 3, बस शावर के साथ रफली 3 दफ़ा हो गया। फिर बस इसके बाद फिर ऑब्वियसली पाँव में भी हमने मेक श्योर ख्याल करना है कि उंगलियां क्योंकि सख्त हुई भी होती हैं, हम मोड़ नहीं सकते, तो मेक श्योर अपनी जैसे हम अपनी फिंगर का ख्याल करते हैं ना अपने पाँव की उंगलियों में, तो ऐसे यहाँ से भी करेंगे। छोटी उंगली लेके एक ने पानी ऐसे पकड़ा हुआ शावर के साथ, दूसरी ने अच्छे तरीके से उसको अच्छी तरह रब करना है कि कोई खुश्क जगह ना रह जाए। ऐसे नस्तर उदूतन नस्से जब बाजू धो लें तो उसके बाद मसा करना है रफली, है ना। तो अगर फ्लैट किए हुए बाल तो उनको खोल देंगे, अदरवाइज ऑब्वियसली हाँ खोलना पड़ेगा। अगर बॉबल भी डालेंगे ना वजू करने के बाद साथ खोलेंगे, हाँ नहीं लेकिन मसा करना है जैसे रफली में, हाँ तो बॉडी फुली रिलैक्स है। एक बात करें, मसा ऐसे भी हो जाता है जब सर पे पानी डालते हैं ना, ये समझो ये मसा ही हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐसे हाथ से ऐसे करेंगे, कानों में ऐसे करें, नहीं जब वो सारा करवा लिया तो बॉडी वॉश करनी है ना बाद में, क्योंकि नॉर्मली हम जब मसा नॉर्मली वाजिब फ़र्ज है ना मसा आम हम, लेकिन क्योंकि इनको पूरा गुस्ल हमने बाद में देना तो ये इसलिए समटाइम मसा स्किप भी कर देते हैं इसलिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब पानी ऑलरेडी गर्म है, तो फिर वैसे जैसे वो बनाया था ना, जैसे स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस भी आते हैं पूरे पैकेज के अंदर, तो जैसे बॉडी वॉश के लिए आते हैं स्पंज, या हम अगर ना हो तो हाथ में साबुन लगा के ना, तो हाथ से अंदर बॉडी से ही ना ऐसे कर सकते हैं। सो ये सब कुछ रेडी करके फिर अब पहले बॉडी ज़्यादा खुश्क है तो शावर लेके बॉडी को गीला करेंगे अंदर से, ऐसे गीला कर लिया सारा, और फिर बाद साथ में जैसे सोप लगाएंगे, राइट साइड पहले वॉश करेंगे, फिर उसको दूसरे साइड पे पकड़ा देंगे, फिर वो लेफ्ट साइड पे सारा लगाएंगे। और वो कोई सिस्टर ना, जब मैं थोड़ा सा आपको कर रही हूँ, जब दूसरी साइड पे करना तो ऐसे हाँ, तो ऐसे जो उधर की साइड की होगी ना, तो उसको सारा पीछे से सारा अच्छी तरह वो साबुन लगा के हाथ से वॉश कर सकते हैं। और ये जो अभी ऐसे हाँ, और ये ईच टाइम जब भी हमने बॉडी को नहीं आना चाहिए, ईच टाइम जब हमने बॉडी को इधर उधर मूव करना होता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि ये कपड़ा इस फोल्ड डाउन रहता। जिसने भी सोप भी लगाना है तो वो नीचे से लगाएगा, ऐसे वो नहीं देख सकता जिस्म का हिस्सा, वो नहीं बस फील कर सकते हैं लेकिन नहीं देख सकते हैं ऐसे। या दूसरी तरफ करेंगे तो फिर भी ऐसे कपड़ा ऐसे कर लेंगे, ऐसे वो करेंगे। जब ये वाली साइड टर्न करनी है तो वो एक सिस्टर शोल्डर से पकड़ लेंगी, एक हिप से पकड़ लेंगी, ऐसे करके एंड देन जस्ट डन। तो साथ साथ सोप लगाए जाएंगे और साथ साथ शावर के साथ होते जाते हैं। जब नजर ना इधर डालें, हाँ देखता नहीं है, ऐसे जब करने हैं तो पाँव तक ऐसे कर। अब जब पूरा जिसम, अब क्योंकि वो पानी गर्म होता है जिस टेम्परेचर से हम नहाते हैं,
तो फिर अब होता है कि बॉडी ठंडी थी, अब पानी के साथ थोड़ी सी गर्म हो गई। अब फिर क्या होता है, जो हमने पहले मूवमेंट की थी ना कि टमी हमने मूव की थी कि अगर कुछ निजात निकली है तो उसको साफ करें, तो अब क्या होगा कि बॉडी गर्म हो गया तो चांसेस है कि हमने हिलाया झुलाया है कि वो नीचे फिर निजात निकल सकती है, क्योंकि ऐसे होता है। तो फिर हम दोबारा टमी को ऐसे रब करेंगे ऐसे, और सिस्टर 2-3 दफ़ा ऐसे और नंबर्स में या 5 दफ़ा से रब करके ऐसे राउंड जस्ट लाइक दैट, जैसे हाफ क्लॉक नहीं होता ऐसे ऐसे जस्ट लाइक दैट, इससे जी जी ऐसे करके फिर उनको उठाएंगे थोड़ा ऐसे, सा उठाएंगे, फिर टिल्ट करेंगे क्योंकि ये प्रेशर के साथ if there's something they can come up, and then that's it, imagine you've done that, that's it. So yeah, and then फिर सिस्टर जिन्होंने स्टिंडा करवाया था, ये कोई और भी जो भी, तो फिर वो चेक करेंगे कॉटन के साथ कि कुछ है, अगर है तो फिर उसको साफ किया जाएगा। जितनी मतलब कोशिश करेंगे कि साफ हो जाए, अगर नहीं हो वो अब गुस्सा तकरीबन कंप्लीट है ना, हमने धो लिया जिस्म को 3 दफ़ा कर लिया, 3 दफ़ा शावर कर दे दिया उसको, तो फिर अगर निजात निकली जा रही है पीछे से, तो फिर वो नॉर्मली जैसे हम पैड्स रखते हैं है ना अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो कॉटन का ऐसे पैड बना के लंबा सा, थोड़ा काफ़ी लंबा होगा इतना, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस लेंथ, इवन लॉन्गर देन डिपेंड्स ऑन द बॉडी है ना, तो फिर वो पीछे से आगे को put nappy on as well. So nappy, but yes, we can do nappy as well. So if nappy is available, so you just put that. क्योंकि जिस हमने हाँ क्योंकि ज़्यादा उसमें भी आप कर सकते हैं जी, और इससे बॉडी ने कौन सा बाहर निकलना है, तो फिर normally we never in the COVID time we never had any, so we just use these. So yes, sometimes body will Whatever resources you got, just ये use होता them. है, You किसी see. वक्त हो जाता है तो वो ना अंदर से ख़त्म नहीं हो रहा, नहीं होता नहीं होता, कहीं के होता है कि नहीं ख़त्म हो, Illness पे depend है ना, क्या डिपेंड करता है ना, illness तो बॉडी क्या तकलीफ सी उनको किस वजह से वो अंदर से वो आ रहा है, वो ख़त्म नहीं होता। बाज़ बॉडियों हैं, हमने भी किया है तो हमने नहीं भी किया ख़त्म था। यस, वो समटाइम वो नहीं फिनिश हो रहा था, होती है, समटाइम कहीं तो पूरा पिलो भी रखना पड़ता है। इट वाज दैट सिचुएशन के पूरा सहाना रख दिया था, हाँ, और वो फिर भी we had to just tie it down with the tapes because otherwise हम वो जनाजे के लिए रेडी थे, so yeah we just it was that day. So बाद में होता है कहीं को खून भी आने, डॉलर्स के रास्ते ना खून भी आना शुरू हो जाता है, वो खून स्टॉप नहीं होता, हाँ जितना मर्जी करते जाओ, इसलिए कि उसका ना नेपी और उसके अंदर वो काफ़ी वो चीज़ें डाल के ना तो उसको अच्छी तरह वो कवर कर ले, ताकि वो चीज़ स्टॉप हो जाए, for the timing कि कफन ना बाहर निकलता हो ना, कफन को ना लगे, that's it. तो ये भी डिपेंड होता है कि जब पोस्टमार्टम उन्होंने किया क्योंकि बहुत इस हादसे चीज़ हो पे जाते डिपेंड हैं, करता है जिस तरह से डिपेंड हाँ, करता है ना, क्योंकि तो बहुत उन्होंने हादसे होते हैं ऐसे, कई कोई देखो ना, कोई बीमारी तो हर इंसान को डिफरेंट होती है, किसी को नहीं पता कि बॉडी किस तरह की बीमारी की बॉडी है, हमें तो नहीं ना पता, ना हमारे वो रिश्तेदार हैं ना हमें, तो जब हम कुछ करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि बाज़ बॉडी ऐसी होती है, कोई इस तरह की मेडिसिन दी होती है, उनकी सारी बॉडी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और जैसे वो इसने बताया था कि फूल जाती है, ऐसे, हाँ। छाले बन जाते हैं, इस तरह भी होते हैं। और समटाइम पोस्टमार्टम से भी जब एक दो दफा ऐसे हुआ कि पोस्टमार्टम से उन्होंने ये सारी चीज़ काटी होती है, उन्होंने सर भी काटा होता है, सर काटा होता है, और फिर ये चीज़ नेक्स्ट है यहाँ तक सर काटा है, सारा काटा होता है। सो ये सब कट किया होता है, जब गर्म पानी इसको लगता है ना तो फिर देन स्टार्ट ब्लीडिंग एवरीवेयर, तो फिर उस पे ये होता है कि देन बात जस्ट के लाइक देखते हैं कि उन्होंने सुइयां भी नहीं निकाली होती, नहीं होती, कुछ नहीं नहीं निकाला होता यार, इन तो कोविड कई टाइम ऐसी हैं कि जहाँ वो डायलिस की इतनी लगाई होती हैं, तो वो हम निकाल भी नहीं सकते, कुछ भी निकाल सकते। एक दफ़ा मेरे साथ हादसा हुआ था ना, फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, जब उसको निकालती हूँ तो पूरा मांस बाहर आता है, क्या करूँ। फिर मैंने कारी साहब से बोला कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो कहते हैं जैसे भी है, क्योंकि तकलीफ़ नहीं देनी, उन्होंने कहा जैसे भी है ऐसे ही रहने, एक दफा क्योंकि ये फिर मैंने वो बहुत कहा है कि कौंसल को भी कहा, इधर भी कहा कि उनको चाहिए कि जो सुइयां लगी हुई हैं निकाल के बॉडी को हमें दें। लेकिन वो कि समटाइम जैसे कोविड के टाइम में था कि जब वो पेशेंट जब डेड बॉडीज आते थे कि समटाइम इतना मीटर एंड हाफ का पाइप मुंह के अंदर होता था, एंड देन क्योंकि बॉडी ठंडी हो गई, फ्रोजन है, एंड देन यू जस्ट यू कांट टेक इट आउट, कैसे मुंह पे किसने मुंह अगर देखना है वो कैसे देख सकते हैं, और पाइप इतना मोटा Even the pipe Because, भी लगे हुए होते हैं। यस, एंड देन इट्स नॉर्मल के वो ये सुइयां लगी हो, इट्स नॉर्मल कि अब जब निकालते हैं तो प्रॉपर पानी वो खून नहीं नहीं होता, यस, क्योंकि जिसम ठंडा होता है ना, खून रुकता नहीं है, फिर फटाफट लगा के यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट। वो पेशाब की नाली भी लगाई होती है, वो भी जब ये बॉडी ठंडी हो जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
इसलिए बेस्ट ये है कि जो रिश्तेदार हैं वो जैसे ही वो देखें तो फ़ौरन उसको ना ये चीज़ें हटाने की कोशिश करें। सारी बात वो है, लेकिन ख्याल रखना चाहिए अपने बनने क्योंकि लोग को पता ही नहीं होता, वो इसीलिए involved ही तो नहीं कहा होते गया है ना कि अपने जितने भी करीबी हैं वो पास हों, तो जो भी हालात हैं जो उन्हीं के पास है ना, फिर दूसरे बंदों के पास नहीं वो चीज़ जाती, राज की बात राज में रहती है। ये तो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे हो सकता है जब आपको कभी अल्लाह मौका देता है ये काम करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत बहुत हादसे होते हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं पता होता कि हॉस्पिटल से बॉडी आ रही है। मेरा तो ये है जब तक बॉडी उनको बंद किया होता है ना, मैं उस वक्त तक मेरे होश ठीक नहीं रहते, कि मैं यही कहती हूँ कि पता नहीं ये बॉडी मैं खोलूँगी कैसे होगा। जब मैं वो खोलती हूँ, जब देखती हूँ, तो फिर मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। जो मेरा फ़र्ज़ है मैं बस वही करती जाती हूँ। पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम अगर जब किया, बस अल्लाह सब पर रहम आप करे। जब गर्म पानी होता है जब बॉडी को करते हैं, चलता ये जो है ना, it doesn't stop. Yeah, it doesn't stop. Yeah, It doesn't stop. But then when you put coffin on, Yeah. and Because then yeah, they bleed. it does. So then basically, so we're gonna try our best that to try stop the bleeding, which you won't. So what you do is just a temporary. So you will have the large plaster, like absolutely big plaster. So you just put the cast on, and then tape it. Tape won't even stick because skin's cold. And then so what we do, we just put the big, like I said, big cotton wool sheets, and then or the cotton logs, we log it, and then because the cotton will stick to the cold skin and then with the blood, and then at least it won't bleed out. So so as you probably noticed, us head washing is missed normally because four of us will be in the ghusl area. So one of the sister will be just doing the rest of the body or applying the soap. Someone's gonna do the hair. कोई बाल धोने लग जाएंगी साइड पे. So basically सारा वॉश करना है ना. 2 लोग बाल धोने लग जाएंगे, मुंह साफ करने लग जाएंगे, बाकी जिस्म को धो रहे हैं. So जैसे ऊपर सोप लगा लिया, फिर धो लिया, फिर उसी बॉडी को फिर टर्न करेंगे, पीछे सोप लगा के धो लेंगे, फिर लेफ्ट साइड को भी ऐसे करेंगे. इमेजिन में 3 का पूरी जिस्म सारी बॉडी वॉश कर ली. फिर उसके बाद नॉर्मली हमारे पास सेंट्रल मस्जिद में वहाँ जग रखा हुआ है बड़ा सारा, जिसमें बेरी के जैसे मौलवी ने फरमाया कि बेरी के पत्ते होते हैं ना, में सुन्नत है, तो पाउडर आता है जैसे सूखी मेहंदी होती है ना, सूखी मेहंदी की तरह पिसा हुआ पाउडर आता है, तो वो होती है. और फिर काफूर भी पिसा हुआ आता है, तो वो जग बड़े सारे जग में डाल के वो मिक्स कर लिया जाता है. तो फिर जब सारी बॉडी सारी वॉश होगी और हमने देखा निजात भी नहीं निकल रही, खून भी नहीं निकल रहा, और फिर हमने सारी बॉडी वॉश हो गई, तो फिर वो काफूर वाला पानी सर से लेकर पाँव तक सारा इनको धोना है. वो ऑब्वियसली स्टेजेस के राइट साइड फर्स्ट, फिर लेफ्ट साइड बाद में. फिर वो सारा उसको अप्लाई करके फिर जैसे ये शीट सारी गीली हो चुकी होगी जब तक ये ऊपर वाली है ना, तो फिर हमने कोशिश करनी है सारा टेबल पानी को जैसे ले जाएं, सारा ड्राई करने की कोशिश करें. फिर उसके बाद फिर टॉवल्स लाए जाते हैं. तो ये यहाँ उसमें नहीं है, लेकिन जब आप कफन खरीदते हैं ना, उसके पैकेज के अंदर ही होते हैं कि नॉर्मली 2 बड़े टॉवल होते हैं और एक छोटा टॉवल होता है कि फेस के लिए और बालों के लिए. तो You can use your normal और towels हाँ, as well. और अगर ना हुआ तो आप अपने घर के टॉवल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप वापस ला के धो सकते हैं, क्योंकि वो बस बॉडी पे इस्तेमाल हुए हैं. वो कौन सा उनको कोई छूत ऐसा कुछ लग गया, ऐसा नहीं है. Some people they don't want to use again. It's okay. They got the bin there, disposable bin. Yeah. You can put everything in the bin and they will take it. And that's it. So leave everything behind. So normally वो कपड़े भी नहीं लेके आते, वो कहते हैं सब कुछ पहनते हैं. So basically so ये फिर वो इमेज हमने ये हमारे पास टॉवल है, so हमने टॉवल के साथ बॉडी को रफली ड्राई करना है. नॉर्मली कपड़ा लेके पहले टेबल ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वो ये शीट फिर हम चेंज करके इमेजिन हमने दूसरी 2 शीटें इसलिए होती हैं, ये सूखी वाली फिर लेके आते हैं क्योंकि हमने बॉडी को खुश्क करना है. तो मैं जो मैं डाल दी फिर उनको पहले सबसे ऊपर बिछाते हैं ऐसे, निकालने का. हाँ निकालने का तरीका. तो फिर ये जो नीचे है ना, इसको गीली वाली को उन्होंने पकड़ा होता है, तो गीली वाली को ऐसे निकाल देते हैं, कुछ नहीं नजर आता ऐसे. ये फिर बिन में चली जाएगी अगर उन्हें रखनी है तो, नहीं तो फिर वॉशिंग मशीन बकेट रखी होती है, वो धो लेते हैं वापस दोबारा इस्तेमाल करने के लिए. ये हो गया. और फिर अब हम बॉडी को ड्राई करना शुरू करेंगे ना. जैसे कोई 2 टॉवल होते हैं, किसने बाजू शुरू करने हैं, कोई हेड को ऐसे करके बता ऐसे करके. नॉर्मली व्हाई डू दिस, जैसे रैप नहीं करते, ऐसे करके ऐसे करके, and then you just dry the hair as much as possible. ऐसे and then ऐसे सारी बॉडी ऐसे ड्राई कर देनी है बस.
इस बार जो हो गया बस फिर आप लोगों ने अपने ये सारे पीपी उतार देनी है, फिर उसके बाद बॉडी को बाहर ले जाएंगे। फिर ये कफन का टेबल जैसे हमने सेट किया और ऐसे सेट होता है बाहर, 2 टेबल होते हैं ना, क्योंकि बॉडी अंदर है गुस्ल खाने में और फिर कफन और बाहर ड्राई एरिया में सेट किया होता है। तो बॉडी जब बाहर जाती है फिर उसको ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं कि या तो फिर उठा लें उसको या फिर टेबल ड्राई होता है, फिर टेबल ही हमारा जैसे मस्जिद में वो बाहर निकल जाता है, उस पर व्हील्स लगे होते हैं, तो हम बाहर ले जाते हैं और फिर वो बॉडी को फिर कफन जो है ना, अब यहाँ पे फोल्ड नहीं में करके दिखाती, लेकिन कफन को 2 हिस्सों में ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जैसे ये बिछा हुआ है ना, ऐसे आधा ऐसे यहाँ फोल्ड कर लिया ऐसे इस तरह से ऐसे, और आधा वहाँ से सारा ऐसे फोल्ड कर लिया। इमेजिन इफ यू कैन गिव मी हैंड सिस्टर, या इसको ऐसे फोल्ड कर लिया सारे को ऐसे, सॉरी ऐसे सो फोल्ड कर लिया ऐसे हाफ। तो फिर वो ये सिर्फ ऐसे रोल सा बन गया है ना, तो फिर जब बॉडी लाई जाती है तो फिर ये रोल कफन को इमेजिन कर लिया कि ये साइड है राइट, ये पूरा कफन है, इसका ये हिस्सा इग्नोर कर लें। तो फिर वो बॉडी को ऐसे उठा के ऐसे ऐसे इसके नीचे कुछ पॉसिबल ऐसे करके आधा नीचे पुश कर देना, आधा ऐसे करके खोल देना हाफ ऐसे, ठीक है। That's how they do it, but अगर आपने बॉडी शिफ्ट करनी है समझ नहीं आएगी क्या अच्छा बॉडी को थोड़ा इमेजिन करें ट्रांसफर अब अगर मैं यहाँ पे पॉज करके सिस्टर को उठाऊँ ना, फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ। या थोड़ा इमेजिन करें हाउ वी गोइंग टू ट्रांसफर वन बेड टू अदर बेड हाँ जी, एंड देन टू सर करवाया उधर से जहाँ पे उनको 2 और सिस्टर आ जाए ना इनकी हेल्प के लिए। अब आप उठेंगी। ये होती है ना, वो 4 होती है ना, बेड 2 होती हैं, यस बेड 2 होती है ना, तो एक के ऊपर हमने कफन बिछा लिया होता है, दूसरा जो है ना शावर करने वाला होता है, इसलिए हमारे पास तो एक टेबल है, इसलिए हमने ऐसे किया है। एक टेबल से दूसरे पे उसको ना ट्रांसफर करना। ये बेड है जिस पे हमने शावर दिया है, ठीक है। इसको आप उठाएंगे, इसको उठाएंगे तो फिर ये 2 तरीके इसके हैं कि मतलब ऐसा ही है कि एक लंबी शीट ले लें, जैसे ये वाली शीट मसलन, या वो टॉवल ही आप ले लो, या टॉवल होते हैं, वो टॉवल बड़ी शीट्स होते हैं, यस। सो इनको ना ऐसे करेंगे ऐसे करके ना, हाँ, इनको नॉर्मली देखिए मिडल में डालेंगे, सेम तो नॉर्मली इसको फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे फोल्ड करके ना ऐसे fold that up. So basically, so sister, if you can just ऐसे turn, करेंगे। yeah, ऐसे. So इसकी ये साइड अपने पास रखें. इधर रखें. That's it. So that's it. That's it. That's it. That's it. Yeah. So इनको देखिए. Yeah. So आधी शीट मैंने पुश कर दी नीचे, ठीक है? ऐसे. And then अब ये मैंने ये निकाली इस तरफ से आधी. Because बॉडी को तो उठ के बिठा नहीं सकते, तो ये ऐसे स्प्रेड हो गई ऐसे. अब ऐसे ये स्प्रेड हो गई ऐसे. तो फिर ऐसे करते और हैं उस ना, तरफ भी ऐसे इसको स्प्रेड हो करना है गई. ना। शीट से पकड़ेंगे शीट से पकड़ी उठाएंगे, यस. एक हेड से पकड़ेगा, एक पाँव से और 2 दरमियान में से। नॉर्मली 3-4 सिस्टर्स होते हैं और 3-4 सिस्टर होते हैं वो यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं खुला ऐसे, एंड देन यू जस्ट लिफ्ट इट एंड देन ट्रांसफर उनको दूसरे टेबल पे ट्रांसफर जिसपे कफन ऑलरेडी बिछा हुआ है. हो गया? समझ आ गया थोड़ा चैलेंजिंग होता है, यू नीड टू यूज द टेक्निक यहाँ करने के लिए ना. So imagine body में बस ऐसे हमने ना इनको ना जिसपे कफन बिछाया हुआ है ना, imagine मैं यहाँ ट्रांसफर कर दिया. अब ट्रांसफर हो गई है। ठीक है. अब इनके हाथ सीधे होंगे ऑब्वियसली है. सो ये सबसे पहले हमने ये वाली शीट बिछाई थी जो कि बिल्कुल सीधी है, जो यहाँ से कवर करेगी यहाँ तक, जैसे स्कर्ट होती है वैसे बन जाएगा ये. इसको सीना बन. सो ये बाजू के नीचे से गुजारेंगे यहाँ से ऐसे, राइट. And then obviously मैं नहीं देखता नहीं. It will give you the chance to do yourself as well. Yes, chest. And then obviously दूसरी साइड पे दूसरी सिस्टर्स होंगी, वो ये वाली पास कर देंगे ऐसे. पहले राइट साइड से करना हाँ है. पहले हाँ. Always right first and then left. हर चीज राइट जी. Okay. अब ये ब्लैक शीट उतार देंगे क्योंकि अभी इनके कवर नहीं, थोड़ा सा नीचे रह गया था, लेकिन इमेजिन जस्ट कवर लाएगा. ये हो गया, ये कवर होगी जैसे ये लिफाफा सब बन गया ना जैसे. बस अब ये जो कमीज थी ना जिसके वो जो कटी हुई थी ऐसे नेक जिसपे कट लगा था, तो वो जी हाँ यस ये टावल निकाल देंगे. ये जो है ना बाल, स्प्लिट इन हाफ या जैसे भी सुन्नत को. Do in 3 parts. 3 कर लें, 2 कर लें, 2 कर ली हैं. कर लें, या पीछे लेकिन रहेंगे. ये पीछे जाएंगे. हाँ पीछे रहेंगे, इधर रहेंगे. हाँ ऐसे 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 कर, हाफ करके ऐसे साइड ऐसे कर पीछे.
And then हम इसको ऐसे काट के उस तरफ से इसको ऐसे ये जो स्कार्फ है जस्ट नीचे 2 शीट्स थी ना तो उनको अब रैप अप करना है 2 दफा। सांस आ रहा है ठीक है मुंह को हाँ जी yes just maybe I just took in I know you took in this Yeah, you took properly. you took it in properly जी करनी है लास्ट में वो जो रह जाएंगी पट्टियां हाँ फिर वो मैं बस फीट से दिखा देती हूँ आपको। जैसे इमेजिन करें ये सारा ये दूसरी ये आखिरी शीट भी कवर होगी ऐसे, ये भी दूसरी शीट भी ऐसे होगी, फीट से कर देते हैं ना ऐसे। ये पट्टी जो होती है Underneath very carefully, very stiff नीचे तक चला ये जाए ऐसे ना। हो गया। और फिर ये फीट से बांध देंगे, वो चेस्ट वो बेली पे बांध देंगे और फिर वो हेड के ये ऊपर इधर बांध हो देंगे जाएगी। ऐसे। ठीक है। फायदा से। और फिर अगर बॉक्स में डालना था जैसे हमने ये शीट के जरिए बॉडी को उठाया था ना ऐसे, वैसे ही जस्ट पास दिस शीट हाफ। नॉर्मली अगर बॉडी बहुत हैवी है तो समटाइम हम क्लोज जो उनके रिलेशन है ना जैसे महरम उनको बुला लेते हैं। अगर जैसे होइस है हमारे पास उधर मस्जिद में मशीन है जैसे वो नहीं स्पेशल नीड्स को उठाते हैं उनके साथ वो उसके साथ उठा के फिर वो बॉक्स में डाल लें या फिर उन्होंने बॉक्स में तो लेके जाते हैं ना डेफिनेटली। वो बॉक्स में नॉर्मली आपको बॉक्स ही देते हैं, उसी में आपने तैयार करके ये कफन का सारा प्रोसीजर हाँ, बना उसी के में रखा हुआ रखा होता है। बॉडी को बेड से उठा के उसमें डालते हैं देन वो हाँ फिर वो बंद कर देते हैं। और अगर आपने बॉडी कफन उसके कॉफिन के बगैर आपने दफनाना है तो फिर वो वहाँ जाके कॉफिन से निकाल के अगर कॉफिन समेत दफनाना है देन यू जस्ट ट्रांसफर इनटू फाइनल कॉफिन वो फिर वैसे ले जाते वो हैं। जो बॉक्स है ना वो डिफरेंट उन्होंने किया होता है। हाँ वो उनकी प्रिपरेशन डिफरेंट होती है इस्लामी तरीके से जो वो करनी होती है ना, तो उनको वो शीट इस तरह की होती है तो उसके अंदर डाली होती है, उससे उठा के। So this is the procedure with the 5 sheets, yeah, 5 कफन। अगर हमने 3 के साथ करना है, this is which is the sunnah way, okay? That's entirely up to you. You want to go with the sunnah way, और अपनी वसीयत कर दें सुन्ना वे के बगैर आपने 5 शीट में ही जाना है, ठीक है? इमेजिन ऑफ ये हम लोगों ने नीचे ये जो चीज़ें पहनाई है ना ये वाली ये तीसरी शीट होगी और ये एल्फी और ये मेरा तहबंद जो है ना ये तीसरी शीट उस चीज को कवर करेगी विच इज यहाँ से लेके वहाँ तक पाँव तक होगी। वो ठीक फुल है? नहीं होगी नीचे तक। वो 3 शीटें ये तीनों शीटें एक जितनी होंगी। इमेजिन ऑफ ये मेरे पास 3 शीटें हैं और ये मैंने कुछ नहीं किया तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले किया है इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मैं इसी तरह आगे सिस्टर्स की मदद से अच्छी तरह से नीचे कर लूँगी। सेम प्रोसीजर इसमें देखो शीटें एक जैसी होंगी ना, इसमें नीचे से एल्फी का और जो है कमरबंद है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? ये 3 शीटें जब ओवरलैप आप 3 दफ़ा करेंगे कोई चांस हो ही नहीं सकता कि बॉडी खुले और तरीके से आप करेंगे। देखिए बेबी को जब छोटा होता है रैप करते हैं वो कितना कब्र खुलता है, नहीं खुलता। एग्जैक्टली बॉडी ने मूव तो नहीं होना ना, हमने उसको खुद से अच्छी तरीके से हैंडल करके डाल देना है या फिर कब्र में उतारेंगे तो कोई चांस नहीं है कि बांधा भी होता है ना। जी 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 जी। तो जब आप एक दफ़ा करेंगे अच्छी तरह से फिर दूसरी दफ़ा भी यही प्रोसीजर चलेगा और यहाँ पे ये होगा कि जो तीसरी वाली नीचे वाली शीट हम करेंगे उसकी जगह एल्फी और वो नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ जो है उसको इस तरह से दुपट्टे की तरह रैप कर देंगे। पहले वाली शीट को दुपट्टे की तरह रैप करेंगे, ठीक है? अपने हनफी तरीके से ये है कि वो 5 ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप अपनी वसीयत कर सकते हैं गो टू द सुन्ना वे
आज हमें पता चल गया, अभी से इंटेंशन करें कि मैं सुन्ना वैसे करूंगी, वैसे ही वसीयत करके जाएं कि ज्यादा प्रेफरेंस सुन्ना से है ना कि ओपिनियन से, ठीक है। तो ये तीसरे वाली शीट जो है आपकी अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका स्कार्फ का काम दे रहे क्योंकि काफी बड़ी है, आपको एक्स्ट्रा शीट डालने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप ये ऊपर वाली दूसरे वाली करेंगे, यू गो ओवर द सेम प्रोसीजर। बहुत खुली शीट्स हैं, इसमें चांस हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी जाए। फिर आप ऐसे वही प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। ये वाला हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से इस बॉडी कवर होगी। फिर आप तीसरी शीट को भी ऐसे ही करेंगे। ये तो आपकी पहले वाली शीट से आपका ये सारा सर का कवर हो गया, ये ऐसी होगी, ठीक है। अब दूसरी वाली शीट को हम ओवर द फेस करेंगे, बॉडी को दिखाना है तो आपका सर ऑलरेडी कवर हुआ हुआ है, ठीक है। तो फिर आप इसको ओवरलैप करके नॉर्मल तरीके से जो करते हैं वो करना है। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने सुन्नत के तरीके से जाना है या आप लोगों ने ओपिनियन को इख्तियार करना है। इसमें आप लोगों की चॉइस है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप नहीं कर सकते, ठीक है इंशाल्लाह। और नॉर्मली अगर आप मस्जिद में जाते हैं ना तो वो सारे आपकी बात ये सुनते वो हैं। अगर आप टाइम बातें हैं जो साथिया ने बताया कि उनके पास 3 शीटें थी, तो वो 3 से भी काम कर चल सकता है। तो अब तो ये है ना कि यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म होना चाहिए सही तरीके से कि हम किस तरह से इस चीज को लेके जा सकते हैं। कर सकते हैं। ये अब खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों के